प्रिय साथियों, मेरा पुनः बारंबार नमस्कार। और मैं आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिस सीरीज़ का नाम है संक्रांति फल। संक्रांति आप जानते हैं, हमारे जितनी राशियाँ होती हैं उतनी संक्रांति होती हैं। सभी लोग एक संक्रांति को बहुत बेहतर जानते हैं जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है जब एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में जाता है। इसको दूसरी भाषा में हम गोचर भी बोल सकते हैं। क्या गोचर? गोचर का मतलब होता है जैसे सूर्य मकर राशि में गया, फिर कुंभ में जाएगा, फिर मीन में जाएगा, फिर मेष में जाएगा, फिर वृष में जाएगा, फिर मिथुन में जाएगा, फिर कर्क में जाएगा, फिर सिंह में जाएगा, फिर कन्या में जाएगा। इसी तरह से क्रम से बढ़ता चला जाता है और इसका एक लगभग एक समय भी निर्धारित है। समय क्या निर्धारित है? जैसे कि समय ये निर्धारित है कि सूर्य का गोचर लगभग 15, 16, 13, 14 तारीख में जाता है। अलग अलग महीनों का अलग अलग होता है। एक वीडियो मैंने बना दूंगा सेपरेट, इसमें किस महीने का गोचर किस तारीख को लगभग होता है। ठीक है, ये तारीख लगभग फिक्स अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन अपनी चूँकि सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चल पाता है, इसलिए 30 दिनों में एक पूरी एक राशि को पार कर जाता है। एक राशि में 30 डिग्रियाँ होती हैं और उतने ही दिन में 30 दिनों में एक राशि को पार कर जाता है। अच्छा, सूर्य कभी ना तो बकरी होता है और ना कभी अस्त होता है, इसलिए इसका समय बड़ा फिक्स रहता है। लेकिन जो अपना ब्रह्मांड है वो थोड़ा सा अंडाकार होने के कारण कुछ राशियों की दूरी थोड़ी कम पड़ जाती है, कम होती है। कुछ राशियों की जो 36 पे आती हैं उनकी दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए 1-2 दिन को ज़्यादा ले लेता है। पर हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें 30 दिन का ही गोचर रहता है, इसमें और किसी भी तरह का कोई भेद नहीं आता है। तो कोई संक्रांति 13 को पड़ जाएगी, कोई 14 को पड़ेगी, कोई 15 को पड़ेगी। मोस्टली आप मान के चलो 15, 16, 17, 15, 16, 17 में ही संक्रांति हो जाती है। ठीक है, 13 से लेके 17 तक, जैसे सितंबर अक्टूबर की 17 को जाती है, बाकी लगभग 13, 14, 15, 13, 14, 15 में ही सारी संक्रांतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अब संक्रांति के फल को कैसे देखते हैं? अपनी जो जन्म नक्षत्र होता है उससे भी देखा जा सकता है संक्रांति का, कि जिस नक्षत्र में हुई है उस नक्षत्र से हमारा जन्म नक्षत्र कैसा है। तो ये तो व्यक्तिगत हमारे लिए ज्ञान दे देती है। लेकिन हम इसको संक्रांति का फल बाजार भाव के लिए बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। ठीक, बाजार भाव, शेयर मार्केट, जितना भी बाजार में उथल पुथल हो रहा है, कॉस्मिक में जितना उथल पुथल हो रहा है, मौसम में जितना उथल पुथल होगा, भूकंप में जितना उथल पुथल होगा, वर्षा में जितना उथल पुथल होगा, जल में जितना उथल पुथल होगा, यानी कि इसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को बेहतर समझ सकते हैं कि जब हम संक्रांति को पढ़ते हैं तब ऐसा मान के चलिए कि 30 से 35% हमारा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इसी में कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी संक्रांति जो वृषभ की संक्रांति होगी, और एक चीज़ है संक्रांतियों के फल अलग अलग होते हैं। जैसे वृषभ की संक्रांति प्रथम 10 दिनों में ही अपना पूरा प्रभाव दे देती है। जैसे अभी जो इस संक्रांति को लगभग 14 तारीख को होगी, तो 14, 10, 24, 25 तारीख को संक्रांति का जो प्रभाव दुष्प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा 25 तारीख को। अब 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के मई के महीने में पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी देशों में कुछ अनहोनियाँ होंगी। जैसे आंधी आएंगी, बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर आग लगेंगे। अच्छा, इस संक्रांति का मंडल कौन सा पड़ा? इसमें मंडल होते हैं, जैसे ओजोन परत होती है अपनी वायुमंडल में, इसी तरह से मंडल को गिना जाता है। मंडल है इस बार की जो संक्रांति वो अग्निमंडल में पड़ रही है। इसका अर्थात क्या अर्थ हुआ कि अग्निमंडल में संक्रांति पड़ने के कारण जो है जो मंडल आया अग्निमंडल, अग्निमंडल का मतलब ये धूल धक्कड़ आंधी और आगजनी घटनाएं देगा और आग लगाएगा। बाजार में भी आग लगाएगा। जैसे बाजार में आग क्या लगाएगा? अन्न महंगे करेगा, अनाज को महंगा करेगा, अनाज महंगा करेगा। ठीक है, इस संक्रांति का नाम क्या होता है? ऐसे इनके नाम भी होते हैं संक्रांति के। तो इस संक्रांति का नाम महोदरी नाम संक्रांति है। अब महोदरी नाम संक्रांति चोरों के लिए बड़ी लाभदायक है। जो धन चुराते हैं, धन चोर हैं, अपहरणकर्ता हैं, ठीक है, चोर हैं, इनके लिए बड़ी लाभदायक होती है। ठीक है, इनको शुभ देगी। ठीक है, अब एक चीज़ इसी में बताता चलूँ कि जैसे कोई संक्रांति बुरे दिनों में हो, भारी दिनों में, सॉरी भारी दिन, भारी मतलब शनि मंगल रवि में पड़े, और फिर अगली संक्रांति भी शनि मंगल रवि में पड़ जाए, और अगली संक्रांति भी इन्हीं तीनों में से किसी एक दिन पड़ जाए, तो इस योग को, टोटल योग को कहते हैं खप्पर योग। क्या कहते हैं? खप्पर योग। खप्पर का अर्थ समझ सकते हैं, माता काली का प्रतीक है, खप्पर लिए रहती हैं, तो यानी कि खून की भूखी रहेगी यह संक्रांति। कौन सी? खून की संक्रांति। अगर इन्हीं दिनों में, उस संक्रांति के उस महीने में, जैसे चैत्र है, बैसाख है, इन्हीं महीनों में, इन्हीं दिनों में अमावस्या भी पड़ जाए तो फिर और मुसीबत हो जाती है, यानी और खप्पर मतलब खून की प्यासी हो जाती है। इसे पूर्णतः खप्पर योग कहते हैं। ठीक है, अब अगर इन्हीं में क्रांति साम्य दोष होता है, जैसे
मेष की संक्रांति हो और उस दिन चंद्रमा सिंह राशि में हो, तो इसे में आपकी इस बार पिछले महीने में पढ़ा भी था, इसको क्रांति साम्य दोष कहते हैं। ये भी अशुभ होता है, ठीक, उस महीने के लिए, उन दिनों के लिए अशुभ माना जाता है। इस तरह से संक्रांति को, और ये जो संक्रांति है अग्निकांड बढ़ाएगी, दुर्भिक्ष बढ़ाएगी, चोरों का भय बढ़ाएगी, युद्ध भय बढ़ाएगी, ठीक है, और अनाज महंगे करेगी। इस तरह से संक्रांति का, अच्छा, इसका जो गमन है, एक गमन होता है, किधर को जा रही, पश्चिम दिशा को जाएगी, और इसकी दृष्टि किधर होगी, वायव्य कोण की ओर होगी, दिशा होगी, है ना, वायव्य कोण की दिशा में इसकी दृष्टि पड़ेगी। इस तरह से हम इसको संक्रांति के प्रभाव को देख सकते हैं, ठीक है। आप और भी इसमें हैं, कुछ जगह हैं, जैसे मैं बता देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग हैं, धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, वर्षा होगी, पर्वत क्षेत्र से जो हवा निकलेगी बड़ा उसमें आर्द्रता भरी रहेगी, जो बंगाल की खाड़ियों से हवा आएगी उसमें आर्द्रता भरी रहेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इनमें बेमौसम बारिश हो सकती है ना, बेमौसम बारिश हो सकती है, आंधी चल सकती है, धूल चढ़ सकती है, गर्मी बहुत तेज़ रहेगी, तापमान अधिक बढ़ा हुआ रहेगा इस बार, ठीक है। और इस बार का जो चंद्र दर्शन है वो गुरुवार को हो रहा है, जिसका अर्थ है कि अन्न महंगे रहेंगे। चंद्र दर्शन द्वितीया तिथि को गुरुवार को हो रहा है, जिसका अर्थ है अनाज महंगे रहेंगे, ठीक है। आज के दिन मैं इतना ही रखूँगा, चूँकि मैं ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे वीडियो बड़े बनने लग जाएंगे उस समय फिर बहुत और डिटेल देना शुरू करूँगा, और आगे चल के मैं इस पर और भी प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग बने रहें, सीखते रहें, धीरे धीरे ये एक लंबी सीरीज चलेगी मौसम विज्ञान की, तो आप लोग सीखते रहें इसके बारे में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार।